बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वो ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था, इसलिए आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्तिकला के कायल थे और इसीलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। लेकिन जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है और वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ये बात सोच वो बहुत चिंतित हो गया और यमदूतों को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसके बाद उसने हुबहू अपने जैसी कुछ मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच खड़ा हो गया। फिर यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी कई आकृतियों को देखकर दंग रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है। फिर यमदूत सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। फिर अचानक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया और उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा कि कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता कि मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। ये सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा और उसने सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। तब वो बोल उठा, कैसी त्रुटि। ये सुनते ही झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। इसलिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया।